दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी खबरों को टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्यवाद। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की सिर्फ 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। लगातार कोरोना की आ रही रिपोर्टों में आज का आंकड़ा सबसे कम है एवं 31 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस की अहम भूमिका, लोगों की जान बचाने में लगे कोरोना योद्धा। कोरोना संक्रमण काल में पुलिसकर्मी अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके तहत लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए समझाइश दी गई है। इसी को लेकर जगह जगह नाकों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अपना कर्तव्य अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में लगी हुई है, जिसकी बदौलत यह है कि गुना की पॉजिटिविटी रेट घट गई है और कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं। जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खेत की रखवाली कर रहे युवक को रात 12 बजे के आसपास 2 लोगों ने पैर काट डाला और मारपीट कर भाग गए। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना काल में पुलिस अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके चलते पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा बोले, 24 घंटे पुलिसकर्मी मेहनत करके और विपरीत मौसम को झेलकर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सफल हुए हैं। पंचायती भोजनशाला पर पहुंचे विधायक गोपीलाल जाटव एवं लोगों को करवाया भोजन वितरण। इस कार्य के लिए उन्होंने पंचायती भोजनशाला की टीम को प्रोत्साहित किया और कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है जिस पर इस तरीके से भोजन वितरण किया जा रहा है। ये एक नेक कार्य है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के साथ साथ पुलिस को अपराधों पर भी नियंत्रण रखना है। इसके चलते पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा बोले, इसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं जिससे कि अपराध नियंत्रित हो सके। जिला अस्पताल में पहली बार वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हुई। अभी तक जिले के मरीजों को या तो निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था या फिर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ले जाकर उपचार कराना पड़ता था। मंगलवार को जिले में 4 वेंटिलेटर बेड युक्त वार्ड का लोकार्पण पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। पुलिस ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी जुटी हुई है। हाल ही में पुलिस द्वारा एक बस चालू की गई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक बोले, जहां तक है पुलिस सभी की मदद के लिए तत्पर है और लॉकडाउन में बसें बंद होने के कारण एक बस चालू की गई है और अन्य सामाजिक कार्य भी पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। बमोरी प्रवास के दौरान गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। कोरोना कर्फ्यू के दौरान चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक बोले, कोरोना कर्फ्यू में चोरी की घटनाएं कम हुई हैं और जो घटना ट्रेस हुई हैं वे कोरोना से पहले की हैं। ग्राम उमरी में आग लगने से घर हुआ खाक, लगभग लाखों रुपए का सामान जल गया। ग्राम पंचायत उमरी के पंचायत राजा साहब की फूल सिंह पिता चुन्नीलाल साहू के मकान में करीब 1-1:30 बजे के बीच आग लग गई। करीब 1 से 1:30 बजे के बीच अचानक घर में आग लग गई। घर में आग लग जाने के कारण करीब 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक बोले कि सबसे पहले यह है कि हमको सावधान रहना चाहिए और ऐसी कोई घटना घटित होती है तो तत्काल सूचित करें, जिससे कि जल्द से जल्द डिटेक्ट करके उस पर कार्रवाई की जा सके।
कोरोना किल 4 अभियान चलेगा। 26 मई से 31 मई तक आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित नियुक्त दलों के कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। आरोन में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कोरोना के संदर्भ में प्रदेश में कोविड परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार हेतु किल कोरोना 4 अभियान का संचालन शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। बेवजह घूमने वालों को लेकर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा बोले कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बेवजह घर से बाहर न निकलें और पुलिस तो पालन करा ही रही है, लेकिन स्वयं को सावधानियां रखना आवश्यक है। आग में झुलसे घायलों को 100 डायल ने समय पर पहुंचाया अस्पताल। 24 मई की रात्रि में पिपरिया खुर्द आवासीय कॉलोनी नानाखेड़ी गुना में भूरापाल नामक व्यक्ति के घर में किचन में उसकी पुत्री सपना जब खाना बना रही थी, इसी दौरान अचानक गैस पाइप के फट जाने से किचन में आग की लपटें निकलने लगी। इन लपटों में सपना के साथ बालक शिवम व प्रिंस भी गंभीर रूप से झुलस गए। इनको बचाने के चक्कर में सपना का पिता भूरापाल भी आग की लपटों में झुलस गया। रात्रि में 9 बजे इस घटना की 100 डायल को सूचना मिलने पर तत्काल वाहन वहां पहुंचा और मौके की स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस वाहन का इंतजार किए बिना ही चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आम जनता को संदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक बोले कि अभी तक सभी का सहयोग मिला है और आगे भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनता का सहयोग मिलता रहे, जिससे कि हम कोरोना से जंग जीत सकें। सेवा भारती के स्वयंसेवक 600 से अधिक ग्रामों में कर रहे सैनिटाइज। चाचौड़ा सेवा भारती द्वारा चलाया जा रहा है सेवा कार्य के अंतर्गत संघ की संरक्षणा में राधौगढ़ जिले के समस्त ग्राम नगर, जिनकी संख्या लगभग 600 गांव बनती है, को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना योद्धाओं ने किया रक्तदान। मकसूदनगढ़ वर्तमान में देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। इस लड़ाई में सेवा भारती के स्वयंसेवक आज भी अपना सब कुछ समर्पण कर तन मन धन से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आज इसी अनुक्रम में मकसूदनगढ़ खंड के जामनेर एवं मकसूदनगढ़ में रक्तदान कैंप लगाकर सेवा भारती के स्वयंसेवकों ने स्वयं एवं अन्य रक्तदाताओं से जरूरतमंदों हेतु रक्तदान कराया गया। पूर्व राज्य मंत्री गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा आज गुना विधानसभा के बजरंगगढ़ क्षेत्र में ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया, जिससे जल की समस्या से क्षेत्र को राहत मिलेगी। पूज्य मुनि 108 श्री कृति नंद जी महाराज का रात्रि विश्राम आज टोल नाका गौशाला में होगा। पटवारी संघ गुना द्वारा आइवरमेक्टिन 12 mg की 2000 टैबलेट एसडीएम गुना अंकिता जैन मैडम की उपस्थिति में रेड क्रॉस को दान की गई। पटवारी संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ रघुवंशी, सचिव प्रमोद शर्मा, अजय शैलर, संजीव अहिरबार, पटवारी बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। दिनांक 26 मई को 220/33 kV लाइन गुना का प्री मानसून मेंटेनेंस होने के कारण म्याना और सेंधुआ सब स्टेशन की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सुबह करीब 10 बजे से 4 बजे तक के लिए, जिसमें म्याना और सेंधुआ सब स्टेशन से निकलने वाले सभी गांवों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मकसूदनगढ़ ब्लॉक की सुनी समस्याएं। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगातार बातचीत की जा रही है और उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। मकसूदनगढ़ नगर पालिका द्वारा कचरा गाड़ी की हुई शुरुआत। मकसूदनगढ़ ग्राम पंचायत से मकसूदनगढ़ नगर परिषद हाल ही में हुई है। इसी को देखते हुए अब मकसूदनगढ़ में कचरा गाड़ी को शुरू किया गया है, ताकि मकसूदनगढ़ के नगरवासी कचरे को इस गाड़ी में डालें और नगर में साफ सफाई बनी रहे। मकसूदनगढ़ में नल जल योजना से बिछाई गई पानी की लाइन की गई मरम्मत। पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ में 9 करोड़ की लागत से नल जल योजना के अंतर्गत पानी की लाइन बिछाई गई है, जिसके लॉक को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर बाउंड्री बनाई गई है और ऊपर से लोहे का ढक्कन लगाया जाएगा, ताकि पानी सप्लाई करने के दौरान लॉक की कोई छेड़छानी न करे और लॉक सुरक्षित रहे और आसानी से नगर में पानी सप्लाई किया जा सके।
पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह के सानिध्य में भजन सेठ द्वारा गरीबों को वितरण किया जा रहा भोजन। कोरोना महामारी के चलते कई ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे कई परिवार अब लॉकडाउन के चलते रोजगार से वंचित हो गए हैं, जिनको खाने के लाले पड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग मजदूरी के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसे लोगों के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री व राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के सानिध्य में गुना भजन सेठ द्वारा प्रतिदिन 500 के लगभग भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर। गुना जिले के आरोन हॉस्पिटल में पदस्थ सभी NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आयुष चिकित्सा, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सपोर्ट स्टाफ ने सरकार की असंवेदनशील व्यवहार को देखते हुए हड़ताल कर दी है। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर एक दुकान को सील किया गया एवं दूसरी पर लगाया गया जुर्माना। आरोन में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आज नगर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को सील करने तथा एक पशु आहार की दुकान पर नगर परिषद की टीम द्वारा जुर्माना लगाया गया है। दुकानें खुली पाए जाने पर लगाया 3,500 का जुर्माना। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु अतिक्रमण दस्ते द्वारा प्रतिदिन चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुना नगरीय क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में किराना दुकान खुली पाए जाने पर 2,000 रूपए, कोलूपुरा स्थित किराना दुकान खुली पाए जाने पर 500 रूपए एवं कर्नलगंज स्थित पप्पू की होटल खुली पाए जाने पर 500 रूपए तथा पुरानी गल्ला मंडी स्थित ग्लोबल ट्रेडर्स के विरुद्ध नगर पालिका उड़न दस्ता एवं राजस्व टीम द्वारा 500 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। आज वार्ड क्रमांक 8-9 में आज नगरपालिका द्वारा पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया गया। नगरपालिका CMO तेज सिंह यादव की अच्छी पहल जो इस महामारी में वार्ड में घूम घूम कर सारे गुना को सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस की अहम भूमिका, लोगों की जान बचाने में लगे कोरोना योद्धा। कोरोना संक्रमण काल में पुलिसकर्मी अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके तहत लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए समझाइश दी गई है। इसी को लेकर जगह जगह नाकों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अपना कर्तव्य अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में लगी हुई है, जिसकी बदौलत यह है कि गुना की पॉजिटिविटी रेट घट गई है और कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं। कोरोना काल में ये सभी के लिए और पूरे भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा समय है। कुछ विभाग जिसमें एक पुलिस भी है जो इस समय सबसे ज़्यादा लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में पुलिस कंटिन्यू 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। रोटेशन में 16-16 घंटे एक पुलिस का कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है। ऐसे में कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए हैं। पुलिस को रेस्ट भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर, फिर भी वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं, जिससे लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से मिले ना और संक्रमित ना हो। ऐसे में कई पुलिसकर्मी संक्रमित भी हुए हैं। कई पुलिसकर्मी संक्रमित होकर ड्यूटी करते हुए शहीद भी हो गए हैं। और फिर भी कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो संक्रमित होने के बाद अच्छे हुए हैं। अच्छे होने के बाद ड्यूटी पर वापस आए हैं और फिर से उतनी ही शिद्दत के साथ वो ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं। मैं उन सब पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सभी पुलिसकर्मी जो कंटिन्यू पूरी मनोबल के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि वो लोगों को बचाने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं सर सभी चैनल में आपका सर। पहला महत्वपूर्ण सवाल है कि लॉकडाउन बहुत चैलेंजिंग काम है पुलिस के लिए, तो उसमें जो भूमिका है पुलिस की, उसे आप किस रूप में? निश्चित रूप से चैलेंजिंग काम है, जैसा आपने कहा, और पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लॉकडाउन में सभी को लॉकडाउन का पालन कराना, सभी को घरों में रखना ताकि जो कोरोना की चेन है वो टूट सके। और इतने बड़े यहाँ प्रॉपर नगर को बल्कि पूरे ज़िले को लॉकडाउन के अंतर्गत कराना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर इस पूरे कोरोना के दौर में बड़ी मेहनत करके 24 घंटे मेहनत करके, सड़कों के ऊपर मेहनत करके, विपरीत मौसम को झेलते हुए भी
इसका पालन कराने का प्रयास किया है और हम उसमें सफल हुए हैं, जिसके कि आंकड़े आपके सामने हैं। सर आपके इस काल में गुना में पुलिस है ना सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि ले रही है। अभी आपने बस भी चलाई है और सारे बहुत सामाजिक उत्थान के काम और पीड़ित मानवता की सेवा पुलिस कर रही है, तो उसे किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से हमें पुलिस का कार्य करने के साथ सामुदायिक पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से और हमारे डीजीपी महोदय से मिला है वो हमें देखना होता है, जिसमें हमें जो भी हम सामाजिक लोगों के लिए जो कर सकें वो करना होता है। उसमें हम जैसे गरीब कोरोना काल में गरीबों के लिए जो मदद कर सकें, उनको भोजन पहुंचा सकें, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जैसे अभी बसेस बंद हो गई हैं तो ऐसे ही घूमते हुए मुझे दिखा कि काफ़ी लोग परेशान होकर पैदल जा रहे हैं धूप में, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सिर पे सामान रखे हैं। तो हमारी चूँकि बसेज इस समय घूम रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे खाना देना या अन्य काम कर रही हैं, तो मैंने उनको लाने और ले जाने के लिए ये व्यवस्था चालू की। इसके अलावा भी दूसरे कई कार्य ऐसे किए हैं जो इस कोरोना काल में या उसके अलावा भी समाज के लिए हम जो एक सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से परोपकार के काम कर सकते हैं वो हमने करने का प्रयास किया। जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खेत की रखवाली कर रहे युवक को रात 12 बजे के आसपास दो लोगों ने पैर काट डाला और मारपीट कर भाग गए। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है तुम्हारा? हमराज। कहाँ पे रहते हो? द्वार के। किसने मारपीट करी, क्या किया? ये दो लड़के थे, एक जीतू और एक और उसके साथ में था। किस बात पे विवाद हुआ है क्या? बात तो कोई नहीं, बात तो 15-20 दिन पहले ही बात थी, थोड़ी बहुत बात थी, गाली गलौज वाली, और कोई विवाद ही नहीं है, आज तक कोई विवाद नहीं है। कब आए थे ये आए थे आज रात में 1 बजे 12 बजे। ये दोनों? ये दोनों। आप लोग सो रहे थे? सो रहे थे, हमने मुँह बोला बोरा भी हाँ। बोरा भी। हाँ। तो किस जगह पे हमला हुआ है यार? ये हुआ है मेरे खेत पर। आगे उन्होंने डायरेक्ट मारपीट कर दी। और पहला पाँव काटा, इसके बाद में उसमें भी देख लो बहुत लटता है। किसमें? कौन है वो तुम्हारी? मेरी पत्नी। तो कितने लोग थे वो? 2। क्या नाम है? एक का जितेंद्र और एक पहचाना नहीं। जाति? लोधी। आपका क्या नाम है? हेमराज। जाति? लोधी। पंचायती भोजनशाला पर पहुंचे विधायक गोपीलाल जाटव एवं लोगों को करवाया भोजन वितरण। इस कार्य के लिए उन्होंने पंचायती भोजनशाला की टीम को प्रोत्साहित किया और कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है जिस पर इस तरीके से भोजन वितरण किया जा रहा है। ये एक नेक कार्य है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस व्यवस्था में सभी कार्यकर्ता मैं कहता हूँ काफ़ी दिन हो गए, मैंने सुना है काफ़ी दिन हो गए, और जो है ना जो पैकेट में बढ़ते इन कार्यकर्ताओं से भी मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि जो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर इनको जो है ना इसी प्रकार के काम करने की शक्ति दे। और बहन जो है ना वंदना जी को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, इनने कई बार मुझे फोन किया बुलाने के लिए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया तो धन्यवाद। इस व्यवस्था में सभी कार्यकर्ता मैं कहता हूँ काफ़ी दिन हो गए, मैंने सुना है काफ़ी दिन हो गए, और जो है ना जो पैकेट में बढ़ते इन कार्यकर्ताओं से भी मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि जो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर इनको जो है ना इसी प्रकार के काम करने की शक्ति दे। और बहन जो है ना वंदना जी को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, इनने कई बार मुझे फोन किया बुलाने के लिए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया तो धन्यवाद। सेवा कर रही है, उसमें आपका आज आए और बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना बहुत पुरातन मंदिर है, हनुमान चौराहे का, बाबा हनुमान जी का, भोलेनाथ का, और जो पंचायत जो है ना जो जितने भी जो है ना कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये क्या है कि जो है ना ये स्थान जो है ना धार्मिक स्थान है, ये राजनीति मंच नहीं है, केवल जो है ना ये जो है ना मतलब ना सार्वजनिक काम है, अपन सबका काम है जो है ना मतलब ना अपन जो है ना ध्यान जोड़ रहे हैं, जहाँ ईश्वर की देन है जो है ना वो सबका काम है, सब किसी व्यक्तिगत काम नहीं है, ये मंदिर सार्वजनिक काम है, राजनीतिक नहीं है ये कोई मामला। जिला अस्पताल में पहली बार वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हुई। अभी तक जिले के मरीजों को या तो निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था या फिर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ले जाकर उपचार कराना पड़ता था। मंगलवार को जिले में 4 वेंटिलेटर बेड युक्त वार्ड का लोकार्पण पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। आपने
हमारे गुना में वेंटिलेटर्स नहीं थे और जिसकी वजह से मरीजों को बाहर शिफ्ट करना पड़ता। तो हमारी प्राथमिकता थी कि वेंटिलेटर्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं 4-5 साल से उनको चालू किया जाए और उसमें टेक्नीशियन की व्यवस्था की जाए। तो हमारे कलेक्टर महोदय ने उसमें संज्ञान लेते हुए वेंटिलेटर्स भी हमारे चालू करवाए और जो टेक्नीशियंस थे उनको मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में ट्रेंड करके हमने गुना बुलाया। आज हमको इस बात की खुशी है कि 4 वेंटिलेटर्स हमारे चालू हैं, पूर्ण रूप से बिल्कुल न्यू ब्रांड है और 3 वेंटिलेटर्स भी हमारे जल्दी से जल्दी चालू हो जाएंगे, जिससे कि हमारे गंभीर जो मरीज हैं उनको उसका लाभ प्राप्त हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। आज हमारे चैरिटी के माध्यम से 14 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आज हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 हमारे लॉइंस के साथियों ने चैरिटी के माध्यम से डोनेट किए हैं और 10 मैंने अपने माध्यम से 10 कंसनट्रेटर्स आज माननीय कलेक्टर महोदय को सपोर्ट किए हैं, जो मरीजों के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोग में आएंगे। बंवारी प्रवास के दौरान गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। जिंदा रहेंगे तो कुटीर में जाएंगे, नहीं क्या करोगे जाके? हाँ, तो आ जाएंगे सब, चिंता मत करो। मगर अभी सबको पहला बीमारी से दूर रख। राम राम दादा, और ठीक हो? सब ध्यान रखो। अभी लॉकडाउन अपन 31 तक रखेंगे, मगर एक आदमी टीकाकरण जरूर लगवा लेना। भाई से जान बचनी है। हमारे हो गए दोनों, सब ने लगवा लिया। तुम लोग और लगवा लिए। और अब बच्चों का जब आएगा ना, ये तीसरी जो आने वाली है ये बच्चन पे आएगी, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भैया? NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर। गुना जिले के आरोन हॉस्पिटल में पदस्थ सभी NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आयुष चिकित्सा, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सपोर्ट स्टाफ ने सरकार की असंवेदनशील व्यवहार को देखते हुए हड़ताल कर दी है। जी, मनीष शर्मा। संविदा कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? ये शासन ने 5 जून 2018 में एक नीति बनाई थी कि संविदा कर्मचारियों को जो है परमानेंट कर्मचारियों के 90% का वेतन दिया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ये NHM के साथ अभी तक लागू नहीं की गई है। बाकी के और सब विभागों में ये लागू कर दी गई है। इसलिए हम मजबूरन हमको ये हड़ताल करना पड़ रही है, जो कि हम शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं। अभी भी 15 दिन से काली पट्टी बांधकर अपने शहीद जो हुए हैं कोरोना में, उनको श्रद्धांजलि देकर उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन शासन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मजबूरी में आकर हम लोगों को ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रही है अपने प्रदेश लेवल के आह्वान पर। क्या नाम है आपका और क्या पोस्ट पे हैं आप? जी, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, अवनीश शर्मा नाम है। जी, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेंद्र शर्मा। आपके द्वारा जो मध्य प्रदेश स्तर पर संविदा कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, क्यों और किस मुद्दे को लेकर की जा रही है? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे जो सूत्रीय मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। सभी हमारे राज्य स्तर के नेतृत्व के उसमें सभी लोग हड़ताल हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने 5 जून 2018 की नीति लागू करे। सभी विभागों में ये नीति लागू हो चुकी है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान देने की मांग है। दूसरी मांग हमारे जो संविदा साथी जिन्हें आउटसोर्स के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी पे कर दिया है, और सपोर्ट स्टाफ, ये सब बातें से NHM में ले। और हमारे कई साथी जो 5500 रुपये के न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें कम से कम जीवन लायक मानदेय दे। और हमारे सभी ANM बहनें और हमारे सभी लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं और फील्ड के समस्त कर्मचारी हैं, बहुत ही कम मानदेय पर अपना जीवन खतरे में डालकर विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए अभी इतने ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। ये 2 जून 2018 से सरकार ऐसी घोषणा कर चुकी है, ये और विभागों में लागू हो चुकी है, लेकिन NHM इससे वंचित है। जबकि ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सभी साथी लोग, हमारी ANM बहनें, हमारी आशा कार्यकर्ता सभी के सभी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से अगर उनके परिवार को या किसी को कुछ हो जाता है तो ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि जिससे कि उसका भविष्य या उसके परिवारजनों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
सभी गो सेवकों ने मिलकर कैंट गौशाला में मनाया कैंट टीआई अवनीश शर्मा का जन्मदिन। सभी गो सेवकों द्वारा कैंट थाना प्रभारी का गौशाला पर जन्मदिन मनाया गया और गायों को हरा चारा खिलाया गया, जिसमें सभी गौ सेवक रहे मौजूद। आज कोरोना काल में आज गौशाला में आके जो जन्मदिन मनाया गया, मैंने अपना बहुत शांति अनुभव हुई गाय को घास खिला के, और सभी से अनुरोध